हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कुतुब मीनार आया हुआ हूँ। यहाँ पर कुतुब मीनार के बारे में और कुतुब मीनार के अंदर जो राज छुपे हुए हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए। कुतुब मीनार भारत की राजधानी में ऐसा टुकड़ा है जो अपने आप में कई राज छुपाए बैठा है। अभी आज वही राज मैं एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। कुतुब मीनार को एक्सप्लोर करने के लिए आया मैं। यहाँ के जो राज है उनको एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। कुतुब मीनार निशानी है भारत के उस दौर की जब भारत पर विदेशी घुसपैठ का राज हुआ करता था। तो ये कुतुब मीनार उसी की निशानी है। आप में से कई लोगों ने इसके बारे में अपनी स्कूल की किताबों में ज़रूर पढ़ा होगा या यहाँ पर आप घूमने भी आए होंगे कभी ना कभी। कुतुब मीनार दिल्ली का सबसे पहला और सबसे पुराना मोन्यूमेंट है जो किसी विदेशी ने बनाया है। कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली एरिया में है। इसको यूनेस्को की तरफ से हेरिटेज साइट भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम कुतुब मीनार के इतिहास को और जो यहाँ पर छुपाए गए और जो दबाए गए राज हैं उनको आज बारीकी से देखेंगे। इस पूरी जगह को कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो यहाँ पर सिर्फ कुतुब मीनार के अलावा बहुत सी प्राचीन चीज़ें भी हैं और जो मैं आपको एक्सप्लोर करवाऊँगा, जो मैं आपको दिखाऊँगा, जिसके बारे में हमारी किताबों हमारे स्कूल की किताबों में भी नहीं बताया गया, जो हमें कभी बताया ही नहीं गया, वो चीज़ यहाँ पर है। पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कुतुब मीनार के बारे में। आज से 823 साल पहले कुतुब मीनार को सन 1199 में बनाना स्टार्ट किया था। 1220 में ये पूरा बनकर रेडी हुआ था। इसको पूरा 21 साल लगे थे बनने में। कुतुब मीनार को बनाना स्टार्ट किया था कुतुब बिन ऐबक के राज में, जो तुर्कमेनिस्तान से आया था। और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला राजा था जो विदेशी था। इस मीनार का पूरा निर्माण कुतुब बिन ऐबक के सनीलो यानी दामाद ने पूरा करवाया था। इसे एक विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। जब इन विदेशी घुसपैठियों ने दिल्ली के आखिरी राजा पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर सल्तनत अपनी बनाई थी, हराने के बाद तब इस टावर को बनाया था, ये दिखाने के लिए कि अब इस दिल्ली में हमारी हुकूमत है। कुतुब मीनार के बनने के बाद बहुत से राजाओं ने और बहुत सी डायनेस्टी ने दिल्ली पर राज किया। तो फिर कुछ ना कुछ किसी न किसी ने इस पर मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से की। जैसे कि हम सबको पता है कि इसको बनाने में कुतुब बिन ऐबक ने स्टार्ट किया था इसको बनाना। उसका बेटा आया, फिर उसका दामाद आया, फिर फिरोज शाह तुगलक आया, फिर खिलजी आया, फिर मुगल्स आए, फिर उसके बाद लास्ट में ब्रिटिशर आए। तो उन्होंने अपने हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन की है। जैसे कि अब आप ये कुतुब मीनार देख रहे हैं, आज 823 साल पहले कुछ ऐसा नहीं दिखता था। इसकी मैं स्क्रीन लगा दूंगा, स्क्रीन पे इसकी फ़ोटो जो पहले दिखता था उसके बाद सब ने इसमें कुछ ना कुछ अपने हिसाब से बदल फेर की। ये कुतुब मीनार रेस्टोरेंट से बनाया गया है, जो दिल्ली में नहीं पाया जाता, जो राजस्थान में पाया जाता है। अगर कोई कुतुब मीनार को पहली नज़र में देखे तो ये इस्लामिक स्ट्रक्चर जैसा दिखता है और मेरा भी यही मानना है। लेकिन कुछ डाउटफुल सवाल है जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसका जो गेट है वो नॉर्थ की तरफ फेस है इसका, और इस्लामिक स्ट्रक्चर में नॉर्थ की तरफ फेस किसी भी चीज़ का नहीं बनाया जाता। जैसे सामने देखो आप, ये आपको दिख सकता है, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये गणेश भगवान की मूर्ति है। नॉर्थ की तरफ सिर्फ हिंदुज़म में ही होता है गेट। हिंदुज़म में नॉर्थ की तरफ अगर गेट का फेस हो तो उसका पवित्र माना जाता है। इस्लामिक स्ट्रक्चर में कभी भी किसी भी जगह का गेट नॉर्थ की तरफ नहीं होगा। अब कुतुब मीनार के बारे में मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन तो दे दी है, जो था वो बता दिया है। ज़्यादातर सभी को पता होगा इस बारे में कि ये ऐसे बनाया गया था, इसने बनाया था। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जिसके लिए मैं स्पेशल यहाँ पर आया हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ उसी के लिए आया हूँ मैं। इतना तो सभी को पता है कि हाँ ये कुतुब मीनार ऐसे बनाया, उसने बनाया, लेकिन ये नहीं पता किसी को कि ये मंदिर तोड़ के बनाया गया है। और यहाँ पर मंदिरों के अवशेष पूरे साफ़ हैं और वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब पूरी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, बिल्कुल कुतुब मीनार के सामने से। ये कुतुब मीनार है और ये सामने जितने भी स्तंभ हैं इसके पूरे चारों तरफ वो सभी हिंदू मंदिर के अवशेष हैं। अभी दिखाता हूँ बिल्कुल आपको जाके। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कुतुब मीनार की हकीकत। ये गणेश भगवान की मूर्ति है, जैसे आप देख सकते हैं, साफ बिल्कुल आराम से दिख रहा है कि ये गणेश भगवान की मूर्ति है।
तो किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए हम गणेश भगवान को याद करते हैं। तो मैं अपनी वीडियो यहीं से स्टार्ट करता हूँ कुतुब मीनार की हकीकत की। ये अभी भी रिमेंस बचे हुए हैं मंदिर के। ये देखो बिल्कुल साफ दिख रहा है, ये घंटी है और घंटी सिर्फ हिंदू मंदिरों के स्तंभों में मिलती है। और ये सामने ऊपर मूर्तियाँ हैं, सभी मूर्तियों के चेहरे बिगाड़ रखे हैं। ये अगर आपने साउथ के मंदिरों में देखा होगा तो बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर मिलेगा। साउथ के मंदिरों में ऐसी बिल्कुल कलाकारियाँ मिलेंगी। ये जो पूरा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है, इसमें 27 हिंदू और जैन मंदिर थे जिनको जबरन तोड़ के इनके रिमेन्स को यूज़ करके यहाँ पर मस्जिद या कुतुब मीनार बनाया है। ये कुतुब मीनार के जस्ट सामने बिल्कुल हिंदू मंदिरों के अवशेष देख सकते हैं आपको। ये पूरा हिंदू, ये कभी पहले पूरा हिंदू टेम्पल हुआ करता था, जैसे कि हमारे साउथ में मंदिर होते हैं, बिल्कुल वैसे डिज़ाइन है। ये घंटी और ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल साफ दिख रही है कि ये कोई देवता की फ़ोटो वगैरह थी, ये तोड़ी हुई है। और ये ऊपर भी दिख रहा होगा। गौर करने की ये बात है, जितनी भी यहाँ पर मूर्तियाँ, सभी के चेहरे बिगाड़ रखे हैं। क्योंकि इस्लाम में ये माना जाता है किसी भी इनके अगर धर्म स्थल पर कोई भी मूर्ति हो तो उसको अच्छा नहीं मानते। तो इसीलिए इन्होंने सभी हिंदू मंदिरों के जो भी पिक्चर्स थी, जो भी देवता थे, उन सभी के चेहरे बिगाड़ रखे हैं। अब ऊपर देखो आप, जैसे कि ये सामने दिख रहा है कि हाँ ये मूर्तियाँ हैं। देखो सिर्फ हिंदू मंदिरों में ऐसे कमल की आकृति बनाई जाती है। कमल की आकृति होगी, घंटियाँ हो गई, फूल हो गए, और साफ दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर यार मूर्तियाँ, ये कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था। ये देखिए इस स्ट्रक्चर के ऊपर ये ऊपर जो है डोम बनाया गया, ये बिल्कुल इस पूरी इमारत से बिल्कुल मेल नहीं खाता। ये हाँ दिख रहा है बिल्कुल साफ कि ये अलग बनाया गया है जानबूझ के, ताकि दिखाने के लिए कि हाँ ये हिंदू मंदिर नहीं है, ये कोई मस्जिद वगैरह, इस तरह का दिखाने के लिए इन्होंने कोशिश की है। लेकिन कभी सच छुप नहीं सकता। इन पिलर्स को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राचीन काल में हमारी जो सिविलाइजेशन है कितनी एडवांस थी। ये 824 साल से भी ज़्यादा पुराने स्तंभ है, क्योंकि 824 साल पहले तो इन्होंने ये तोड़ा था, और ये पता नहीं कितने पुराने साल, कितने सालों तक ये ऐसे ही बने होंगे। मुगल्स को अच्छे से पता था कि अगर भारत पर अपनी डोमिनेंस दिखानी है, इन हिंदू और जैन्स पर अपनी डोमिनेंस दिखानी, तो इनकी आस्था को ख़त्म करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने सिर्फ इसी जगह पर हिंदू मंदिर और हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर ये कुतुब मीनार बनाया। क्योंकि उस टाइम पर जो भी हमारी सिविलाइजेशन थी वो सभी आस्था पर डिपेंड होती ज़्यादातर, क्योंकि आस्था ही उनके लिए बहुत ज़रूरी होती थी। उस समय पर पूजा पाठ, भगवान पर आस्था मेन सोर्स ऑफ सर्वाइवल था लोगों के लिए, हिंदू लोगों के लिए, कि उनकी आस्था है या उनका भगवान है। सिर्फ जो इस कॉम्प्लेक्स में मंदिर है, सिर्फ इन्होंने इन्हीं मंदिरों को नहीं तोड़ा, इन्होंने ऐसे कई हज़ारों भारत में मंदिरों को तोड़ा है और वहाँ पर अपने जैसे कि धार्मिक चीज़ें बना ली, मस्जिद वगैरह बना ली। तो उन्होंने ऐसे ही पूरे भारत में किया है। सबसे अजीब बात ये है कि हम में से कई लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर देखा, लेकिन किसी को भी इस बारे में बिल्कुल बहुत कम लोगों को पता होगा कि यहाँ पर ऐसे कभी मंदिर हुआ करते थे, मंदिर तोड़ के बनाया गया है। जो सिर्फ सेंसिटिव लोग हैं ना अपने धर्म को लेकर, वो इस बात को समझ सकते हैं। इस मीनार के बारे में हमें बहुत चीज़ें बताई गई, जैसे कि ये कुतुब ऐबक ने बनाया, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत लंबी है, ऐसी वर्ल्ड में ये बहुत कम है, ऐसे ऐसे मतलब। लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये मंदिर को तोड़ के बनाया गया है कोई सी भी किताब में। तो
हमें अपने इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, हमें अपने इतिहास को जानना चाहिए कि हमारा ऐसा इतिहास था, क्योंकि इतिहास से ही हम अपना भविष्य बना सकते हैं। अब रही इस आयरन पिलर की बात, ये 5th सेंचुरी का पिलर है जिसको विष्णु स्तंभ भी बोलते हैं। अगर हम अपने अकॉर्डिंग से देखें तो इसको हम विष्णु स्तंभ बोलते हैं। इस पर मैंने दिखाया अभी आपको, संस्कृत भाषा में इस पे लिपि लिखी गई है, लिखी हुई है संस्कृत भाषा में। आप समझ सकते हैं अगर ये कभी मुस्लिम स्ट्रक्चर था तो यहाँ पर संस्कृत क्या कर रही है। इतिहास बहुत बड़ा रोल करता है हमारी लाइफ में कि हम इतिहास को ना भूलें। क्यों नहीं भूलना चाहिए हमें इतिहास हमें इसलिए नहीं भूलना चाहिए क्योंकि इतिहास हमारे फ्यूचर को शेप करता है। जो हमारा फ्यूचर आने वाला है उसको इतिहास ही शेप कर सकता है। तो हम इन चीज़ को बदल नहीं सकते, जो इतिहास में हुआ सो हुआ, लेकिन उन चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी हमारी बुक्स, स्कूल्स की बुक्स में ये चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए कि यहाँ पर कुतुब मीनार था, ठीक है कुतुब मीनार है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मंदिर था। ये चीज़ भी दिखानी बहुत ज़रूरी है लोगों को, जो हमारी न्यू जनरेशन है उसको, ताकि वो अपने इतिहास को समझ सके, जान सके, पहचान सके। इतिहास से भागना और इतिहास से छुपना कोई ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। हमें इतिहास को समझना चाहिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस बारे में सभी को जानकारी मिल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।